हेलो दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग विद एसीडी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने अपना पहला वर्चुअल मशीन डिप्लॉय किया था और उस वर्चुअल मशीन पर हमने CentOS 7 का सेटअप किया था। लेकिन ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स के थ्रू हम लोग जब उसे यूज़ कर रहे थे तो हमें कई बार स्क्रीन कैप्चर नहीं बोलूँगा, कीबोर्ड और माउस हमारा उस विंडो में कैप्चर होने के कारण कुछ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था। और कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट की भी बात करूँ तो वहाँ भी आपको ओरेकल वर्चुअल बॉक्स के थ्रू या फिर VMware vCenter या vSphere के जो टूल्स आते हैं उनके थ्रू आपको कभी उसका कंसोल नहीं दिया जाता है। सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता है। जो टूल सबसे ज़्यादा कॉमन है जिसके थ्रू आपको कंसोल मिलता है वो टूल पट्टी पर डेवलप होते हैं। पट्टी एक ओपन सोर्स टूल है जो लिनक्स के सेशंस के लिए यूज़ होता है, लिनक्स के रिमोट सेशंस के लिए यूज़ होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग उन्हीं को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पट्टी डाउनलोड करते हैं। पट्टी डाउनलोड करने के लिए हम https://www.putty.org पे हम लोग जाएंगे और वहाँ पर डाउनलोड पट्टी के नीचे यू कैन डाउनलोड पट्टी हियर रहेगा। जो हियर बटन है वहाँ हम उसे क्लिक करेंगे और मैं बाइनरी फाइल डाउनलोड करूँगा। मेरा आर्किटेक्चर 64 बिट है। आर्किटेक्चर हम लोगों को किस तरीके से चेक करना है वो हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था। अगर आपने मिस कर दिया हो तो स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पर आपको लिंक दिख रहा होगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि आप लोग किस तरीके से अपना आर्किटेक्चर चेक कर सकते हैं। तो putty.exe जो है 64 बिट वो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। और आप लोग अगर आप लोगों ने अपना ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स वगैरह सेटअप नहीं किया, अभी तक CentOS सेटअप नहीं किया है, तो वो भी पिछले वीडियोस में मैंने बताया है। आप लोगों को स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पर लिंक दिखेंगे, वहाँ पर से आप क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं और उनके साथ साथ ही आप पैरेलल में अपने वर्चुअल मशीन्स एंड ऑल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। तो ओके, पट्टी जो है डाउनलोड हो चुका है, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझसे होस्ट नेम या आईपी एड्रेस मांगा जाएगा जिस आईपी को मुझे कनेक्ट करना है। तो मैं ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स में जाऊँगा और अपने वर्चुअल मशीन को सेलेक्ट करके उसे स्टार्ट करूँगा। वर्चुअल मशीन भी मेरा स्टार्ट हो रहा है। तब तक हम ये बात कर लेते हैं कि पट्टी क्या होता है और पट्टी यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है। तो जिस तरह विंडोज़ के सेशंस के लिए आपको मेरा कीबोर्ड कैप्चर हो गया है जैसा हमेशा होता है। विंडोज़ के सेशंस के लिए जिस तरीके से आपको RDP मिलता है, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, उसी तरह लिनक्स के सेशंस के लिए आपको दो अलग-अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। पहला प्रोटोकॉल होता है आपका SSH, जिसके थ्रू आप एक कमांड लाइन इंटरफेस का रिमोट सेशन ले सकते हैं। दूसरा जो बात मैं यहाँ कर रहा हूँ वो VNC होता है। VNC का मतलब वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग होता है और ग्राफिकल डेस्कटॉप शेयरिंग सिस्टम होता है। इसके थ्रू आप लिनक्स के जो रिमोट सेशंस है, अगर आपको ग्राफिकल GUI सेशंस का रिमोट लेना हो तो आप इसके थ्रू ले सकते हैं, जिसे कंसोल भी कहा जाता है। और अगर आपको CLI सेशन लेना हो, कमांड लाइन इंटरफेस का सेशन लेना हो, तो आप पट्टी के थ्रू ले सकते हैं।
तो वीएनसी पर हम लोग नहीं जाएंगे फिलहाल। वीएनसी हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में भी वीएनसी पे काम नहीं किया जाता है। अगर लिनक्स ही सीखना है तो हम लोगों का प्रेफरेंस रहेगा कि हम उसे कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू सीखें। तो फिर से कैप्चा करना बोल रहा है। ओके, रूट यूज़र से मैं साइन इन कर रहा हूँ। रूट यूज़र का पासवर्ड हमने सेटअप के दौरान सेट किया था। जो इंस्टॉलेशन हुआ था हमारा CentOS 7 का, उस टाइम पर हम लोगों ने रूट यूज़र का पासवर्ड सेट किया था। तो लॉगिन में हो चुका हूँ। मेरे वर्चुअल मशीन का आईपी एड्रेस देखने के लिए मैं IP/R कमांड यूज़ करते हैं। IP/R कमांड से हम लोगों को कोई आउटपुट नहीं आया। इसका ये मतलब है कि हमारे वर्चुअल मशीन को आईपी एड्रेस जो है असाइंड नहीं है। जो रिजॉल्व होने वाला आईपी एड्रेस है वो कोई असाइन नहीं है। इसके लिए हम लोगों को एक आईपी एड्रेस असाइन करना होगा। वर्चुअल मशीन के सभी कंपोनेंट्स जो होते हैं वो वर्चुअल होते हैं। तो जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जिसके थ्रू हम लोगों को आईपी एड्रेस मिलता है, जिसका एक मैक एड्रेस होता है, वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क एडेप्टर उसको कहे, वो भी हमें वर्चुअल रहेगा। उसे वीनिक कहते हैं, वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। वो यहाँ पर अभी ऑप्शंस डिसेबल्ड है क्योंकि मेरा वर्चुअल मशीन पावर्ड ऑन है। तो मैं वर्चुअल मशीन को पावर ऑफ करूंगा, सेंड द शटडाउन सिग्नल। ओके, वर्चुअल मशीन जैसे ही मेरी पावर ऑफ होगी मैं सेटिंग्स वापस ऑन करूंगा। अभी शो आ रहा है, अभी स्टार्ट आ गया, मतलब मेरा वर्चुअल मशीन पावर ऑफ हो चुका है। सेटिंग्स पे मैं जाऊंगा और नेटवर्क पे क्लिक करूंगा। नेटवर्क में पहले एडेप्टर को मैं छोड़ देता हूँ। नेट जो एडेप्टर है उसको मैं छोड़ देता हूँ। दूसरे एडेप्टर पे जाकर के उसे होस्ट ओनली एडेप्टर करूँगा और होस्ट ओनली एडेप्टर यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा और वर्चुअल बॉक्स होस्ट ओनली ईथरनेट एडेप्टर जो प्रोमिसलेस मोड है उसमें मैं अलाउ ऑल करूँगा। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि हम लोग यहाँ जो ये सेटिंग्स कर रहे हैं ये केवल इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग अपने ईज ऑफ यूसेज के हिसाब से कनेक्ट कर सके इस वर्चुअल मशीन को। कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट्स का सेटिंग्स बहुत डिफरेंट रह सकता है अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स जो वो लोग यूज़ करते हैं। उनका जो स्टैंडर्ड जो बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन है या हार्डनिंग है इकोसिस्टम का, उसके हिसाब से वहाँ पर सेटिंग्स चेंज हो सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसे केवल कनेक्टिविटी के पर्पज से देख रहे हैं। तो कनेक्टिविटी हमें इतना सा कॉन्फ़िगरेशन करके मिल जाएगी। इस सेटिंग को हम लोग ओके करेंगे। इनेबल करना नहीं भूलना है, हमें एडेप्टर 1 और एडेप्टर 2 दोनों को इनेबल करना है और इनेबल करने के बाद में हम लोग ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे नेटवर्क में तो हमारे पास में 2 एडेप्टर दिखेंगे, पहला नेट एडेप्टर है और दूसरा होस्ट ओनली एडेप्टर है। अभी मैं दोनों एडेप्टर्स के साथ में वर्चुअल मशीन को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वर्चुअल मशीन जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है और जैसे स्टार्ट होगा हम लोग फिर से IP/R कमांड हिट करेंगे। उस कमांड के थ्रू हमें कई सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे VM का सबनेट, जो वर्चुअल मशीन है मेरा वो नेटवर्क के कौन से सबनेट में है। सबनेट के लिए बाद में अलग वीडियो बनाया जाएगा। और कौन से सबनेट में है, कौन सा, ओके सॉरी, ओके। तो IP/R कमांड जब हम मारेंगे तो ये पहला जो एलिमेंट हमें दिख रहा है ये सबनेट है। फिर ये जो एलिमेंट दिख रहा है ये हमारा नेटवर्क इंटरफेस है। इनके बारे में डिटेल से बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमें जो चीज़ चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो एलिमेंट, वो है IP एड्रेस इस VM का। और IP एड्रेस हमें यहाँ मिल गया है 192.168.56.101। अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो IF कॉन्फ़िग भी देख सकते हैं, इंटरफेस कॉन्फ़िग में हमें इस वर्चुअल मशीन पर जितने भी नेटवर्क इंटरफेसेस है उन सभी का डिटेल मिलता है। तो जैसा कि ये पहला इंटरफेस है, ये दूसरा इंटरफेस है,
और ये एक और इंटरफेस है जो हम कह सकते हैं इंटरनल इंटरफेस हो गया आपका। ओके सॉरी। ओके, तो ये जो दूसरा इंटरफेस है हमारा, इसे आईनेट और ये आईपी एड्रेस उसे मिला हुआ है। और ये उसका आईनेट 6 अगर हम बोले, जिसे IPv6 बोले, तो वो भी इसे अवेलेबल है। तो आईनेट में हम लोग इसका जो आईपी एड्रेस है 192.168.56.101, उस आईपी को लेकर के हम लोग पट्टी में जाएंगे और 192.168.56.101 पोर्ट नंबर 22 हमको रखना है, क्योंकि SSH जो प्रोटोकॉल है वो पोर्ट नंबर 22 का यूज़ करता है। और कनेक्शन टाइप हमें SSH रखना है, क्योंकि वो सिक्योर शेल होता है। ओपन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन एज रूट एंड पासवर्ड जो मांग रहा है हमसे, तो हम लोग यहाँ पे रूट का पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पर आप लोगों को पूछ सकता है कि जो कंप्यूटर है उसका सिग्नेचर अलग है, क्या ये वही कंप्यूटर है जो आप सोच रहे हो कि ये है। तो वहाँ पर मेक श्योर कि आप लोग अपने लोकल इंटरनेट में हो और उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का कोई दूसरा कंप्यूटर नहीं हो। मेरी माने तो ऑफलाइन रखें अपने पीसी को, जब आप ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो पहली बार के लिए, ताकि आपको श्योर हो जाए कि जो वर्चुअल मशीन है वो ही इस आईपी एड्रेस पर अवेलेबल है। और मैंने रूट का आईडी और पासवर्ड डाल करके इसे लॉगिन कर लिया है। मीनवाइल फ़ॉन्ट साइज़ मैं बड़ा कर देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करने के लिए आपको चेंज सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। चेंज सेटिंग्स में जाकर आप ओके, ट्रांसलेशन में ही, सिलेक्शन में ही, अपीयरेंस में ही आना चाहिए। ये रहा फ़ॉन्ट सेटिंग्स। अपीयरेंस में फ़ॉन्ट कौन सा है और फ़ॉन्ट का साइज़ क्या है। तो फ़ॉन्ट का साइज़ जो है मैं बढ़ा करके 20 करके देखता हूँ, अप्लाई करूँगा। ओके, ये साइज़ मेरे ख्याल से विजिबल होगी। तो सबसे पहला कमांड जो हम सीखने वाले हैं वो IP स्पेस R हमने एक नेसेसिटी के कारण सीखा, उसको अभी के लिए साइड में रखते हैं। पहला कमांड जो हम सीखने वाले हैं वो है क्लियर। क्या होता है जब हम लोग काम करते हैं, मैं कुछ कमांड रन करने वाला हूँ, आपको डिटेल में जो है ये कमांड्स हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए बात करूँ तो जैसा मैंने मल्टीपल कमांड्स रन किए और मेरी स्क्रीन पे कई सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, मुझे एक बार के लिए मेरी स्क्रीन साफ़ करनी है, क्लियर करनी है, ताकि मैं अपना माइंड फिर से फोकस कर सकूँ। ऐसा कई बार होता है कि हम लोगों को स्क्रीन पे काफ़ी सारी डिटेल्स दिख रही होती है और हम लोगों को वो डिटेल्स ऑलरेडी यूज़ हो चुकी होती है, हमें वो डिटेल्स नहीं चाहिए होती है। लेकिन हमें एक क्लियर कंसोल चाहिए होता है, जहाँ से हम लोग वापस एक फ्रेश माइंड के साथ में काम चालू कर सकें। या फिर ऐसा कई बार हो जाता है कि हम किसी के साथ में कुछ डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहते, वो डिटेल्स स्क्रीन पर दिख रही है, तो या जैसा कि यहाँ पर स्लैश रूट है, स्लैश रूट स्क्रीन पर दिख रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ में जो काम करने वाला है, फॉर सम सिक्योरिटी रीजंस, मैं नहीं चाहता कि वो डिटेल जो स्लैश रूट, ये जो लाइन लिखा हुआ है, ये लाइन मेरे पास में बैठे हुए ह्यूमन बीइंग को, या मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो वहाँ पर दिखे। दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं एंटर मार के और कंसोल लेता जाऊँ, तो ये स्लैश रूट आप देख रहे हो ऊपर जा रहा है और ये गायब हो गया है, यहाँ से ऊपर चला जा, स्क्रीन का जो स्कोप है उस स्कोप से बाहर निकल चुका है। लेकिन इसके लिए मुझे बहुत बार रूट एट लोकल होस्ट का जो कंसोल है वो आ चुका है। मैं बार बार एंटर मार रहा हूँ, anaconda-ks.cfg भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं बार बार एंटर मार रहा हूँ और कोई कमांड नहीं है तो ये ऊपर जाता जा रहा है। एम्प्टी कमांड है, कुछ कमांड नहीं है तो कुछ आउटपुट नहीं है। तो किसी भी कमांड को आपको हिट करने के लिए एंटर प्रेस करना होता है कमांड टाइप करने के बाद में। लेकिन आपने अगर कोई कमांड प्रेस नहीं किया है और आप केवल एंटर प्रेस करेंगे तो आपको आप ही का कंसोल वापस मिलेगा। अब मुझे ये जो रूट एट लोकल होस्ट है, ये पूरा रूट एट लोकल होस्ट इतना जो आया है, इस पूरे से मुझे निजात चाहिए। मुझे
इससे फ्री होना है। ये क्लटर जैसा दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे, तो उसके लिए मैं जो कमांड मारूंगा, पहला कमांड हम जो सीखने वाले हैं वो कमांड है क्लियर। क्लियर कमांड से आपका जो कंसोल होता है वो कंसोल पूरा क्लियर होता है। देखते हैं किस तरीके से। एंटर मैं प्रेस करने वाला हूँ, एंटर प्रेस किया मैंने, और जितना भी क्लटर था स्क्रीन पर वो सब गायब हो चुका है। आप एकदम फ्रेश, आप कंसोल के टॉप पे आ चुके हो। आपको रूट एट लोकल होस्ट पहली लाइन में दिख रहा है, आपका कंसोल वहीं पर है। तो ये कमांड हमने आज के वीडियो में सीखा। आज के वीडियो में हमने कॉन्फ़िगरेशन सीखा है, और आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अपना पहला यूज़र क्रिएट करेंगे, और उस यूज़र का हम लोग पासवर्ड भी सेट करेंगे, और उस यूज़र से हम लोग लॉगिन करके चेक भी करेंगे। हम लोग ये भी चेक करेंगे कि इंस्टॉलेशन के टाइम पर हम लोगों ने जो यूज़र क्रिएट किया था उस यूज़र का एग्जिस्टेंस हमारे इस वर्चुअल मशीन पर है भी या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। कमेंट्स अपने दे सकते हैं, आप सुझाव दे सकते हैं वहाँ पर कमेंट्स सेक्शन में। अपने डाउट्स भी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, और बेल बटन को प्रेस करेंगे तो आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेगी। तो आने वाले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।